आप भी वहीं रहते हैं क्या करनाल? अच्छा। तो आप तो आए होंगे हिफा में। मैं उनका काम सारा मैं ही करता हूँ, जमीन जमीन का। अच्छा। हाँ। हाँ जी। राजेंद्र जी, आप हरियाणा से हैं, पानीपत के अंदर आपका जन्म हुआ है और आज आप इस मुकाम पे हैं कि आपसे लोग, हमारा यंगस्टर आपसे प्रेरणा लेता है कि हमारे शहर के लोग, हमारे प्रदेश के लोग आज इस मुकाम पे हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप हरियाणा के लोगों को? और जब आप हरियाणा में आते हैं, क्या आपको वहाँ की पृष्ठभूमि बदली हुई नज़र आ रही है? क्या इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं आज वहाँ पर? आपको कैसा महसूस होता है कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है और जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, या वहाँ पर क्राइम का जो पहले ग्राफ था, आज का जो ग्राफ है, या इन सब चीज़ों के बारे में आप अपने दिल से ये बताइएगा कि आप क्या फील करते हैं जब आप प्रदेश में अपने दोबारा आते हैं। आप एक बहुत बड़े वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, आप बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन आप जब हरियाणा में आते हैं तो आज आपकी फीलिंग्स क्या बोलती है हरियाणा के बारे में? बहुत ज़्यादा तो मेरा आना जाना नहीं होता है जी। अली जी, और शायद पिछले 6-8 महीने में कुछ इतना व्यस्त रहा कि जाना हुआ नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा आज भी वहाँ घर है, मेरे सारे भाई रिश्तेदार तो तुम पानीपत में ही हैं, पूरे सारे दोस्त हैं, तो जाना आना तो लगा ही रहता है। मुझे लगता है एक जो बेसिक फ़र्क है वो तो मैंने महसूस ज़रूर किया है कि एक दहशत का सा कुछ माहौल, आम जो बिजनेसमैन या आम आदमी, थोड़ा सा जो मिडिल क्लास है, थोड़ा रोज़ी रोटी कमा के अपना गुजारा कर रहा है या आगे आना चाह रहा है, स्पेशली बिजनेस क्लास से मैं खुद हूँ, बिजनेस क्लास के मेरे दोस्त हैं, उनमें एक जो दहशत सी कभी कभी बातचीत में, कभी लाइट तरीके से, कभी सीरियसली लोगों के अनुभवों के तौर पर एक पॉलिटिकल माहौल की एक दहशत सी उन लोगों के ऊपर रहती थी, जो मैंने डेफिनेटली महसूस किया है कि अब वो नहीं है। एक खुलापन और एक सहजता, सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेफिनेटली पहले से ऐसा लगता है, जो अपने आप ही माहौल के अंदर एक उभरी है। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फ़र्क है। बाकी तो अब भाई जैसे पानीपत का तो हम लोग तो बड़े खुश हैं कि वहाँ का वो चालू हो गया है फ्लाईओवर, बहुत बड़ा फ्लाईओवर है, बहुत इम्पोर्टेंट फ्लाईओवर, जिसकी वजह से लगातार वहाँ का ट्रैफिक ख़राब रहता है, तो वो एक अच्छी बात है ही है। इस तरह का आई एम श्योर बहुत सारे और सारे भी बने हैं या बन रहे हैं, तो मोटे तौर पर तो मैं ये कह सकता हूँ। राजेंद्र जी, जैसे आप हरियाणा में आते हैं, नेचुरल है कि जब आदमी अपने परिवार में बैठा हो, यारों दोस्तों में बैठा हो, और एक अपना माहौल वहाँ से अपना, क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति किसी भी मुकाम पर पहुँच जाए, लेकिन उसको परिवार और दोस्त उसको हमेशा उसके दिल में रहते हैं। जब भी आप उस माहौल में जाते हैं तो आपकी क्या फीलिंग्स होती है उस समय? जैसे आप पानीपत में आप आते हैं, परिवार में आए हैं, दोस्तों के बीच में आए हैं। नहीं, वो जो क्या पूछ रहे थे आप, जी, मैं आपसे नहीं ये मैं दोस्तों के से मिलके तो देखो मज़ा आता ही है, और ख़ासकर क्या होता है फिर आप जब अपनी ज़मीन से जुड़ते हैं, बैठते हैं दोस्तों के साथ, और अपनी ही ज़मीन, अपनी भाषा और अपने ही जिस तरह के माहौल में आप पले बड़े हैं, उस तरह की जब बातें शुरू होती हैं तो एक क्या जैसे मतलब होम कमिंग सी जो फीलिंग होती है, वो तो उसका तो मतलब बखान करना बड़ा मुश्किल सही हाँ, है हाँ। एक्चुअली। वो तो इट इज़ लाइक मतलब जैसे आपने कहा भाई जी सा आ गया तो वो वाली बात है, उसमें तो कोई शक ही नहीं। और हरियाणा का जो अपने आप में सारा कमाल का जो कल्चर है ना वहाँ की, जैसे छोटी छोटी बात में बिना बात के वहाँ ह्यूमर जो है, हाँ। मतलब मुझे नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में, पंजाब का बड़ा ह्यूमर की और जोक्स की बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, बट एक्चुअल में पंजाब के लोग भी जब हरियाणा का अब जो मज़ा लेने लगे, कहते हैं हमारे पंजाब में भी इतना नहीं है जो जो हरियाणा सेंस में। ऑफ ह्यूमर और जो कल्चरली जो हरियाणा का, जैसे म्यूज़िक, मैं हमेशा अपने दोस्तों में बात किया करता हूँ, अभी तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में या दूसरों में अभी तक उसका एक्सपोजर बहुत कम हुआ है, मुझे लगता है, मगर उतना रिच, क्योंकि दूसरी भाषाओं का, जैसे खासकर पंजाब का, राजस्थान का और भोजपुर, ये तीन जो नॉर्थ के इलाके हैं, इन तीनों का म्यूज़िक और कल्चर वगैरह बहुत ज़्यादा
पूरे अच्छे तरीके से या इतने अच्छे तरीके से नहीं, सिनेमा में और दूसरे में थिएटर में काफ़ी आ चुका है। हरियाणा मगर इस मामले में थोड़ा सा अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ है, मगर मुझे लगता है जिस दिन वो एक्सपोज होगा या होना चाहिए जल्दी जल्दी, वो हमारे वहाँ पर कल्चर वो भी हैं, सेक्रेटरी हैं, क्या हैं अपने कमल तिवारी, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, उनको भी मैं कई बार कह चुका कि वो चीज़ें सामने आनी चाहिए। उसमें किस तरह से गवर्नमेंट भी मदद कर सकती है। अभी अभी हरियाणा के अंदर भी फिल्म इंस्टीट्यूट खुला है रोहतक के अंदर, शुरुआत हुई है उसकी। अच्छा, जी। चलो ये अच्छी बात है। वरना आप सोचो आज तक वहाँ दूरदर्शन नहीं है, आज तक एक एयरपोर्ट नहीं है, कल्चर आर्ट के नाम पे कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। वो इतना रिच है इलाका, इतना रिच है भाई साहब कि बाकी सबसे यूं शूट करके आएगा सामने। आपका जो संघर्ष रहा है जीवन का, जिस तरीके से आपने, क्योंकि यंगस्टर जो है इन आप जैसे लोगों से ही प्रेरणा लेता है कि जो बारीकियां ज़िंदगी की, आप कोई मैसेज देना चाहें उनको कि थको नहीं, हारो नहीं, कुछ मतलब प्रयास करो, जब तक किसी का दरवाज़ा नहीं खुलता तब तक बेल नहीं, वो बजाते तो है रहो। ही, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं भाई साहब। आप जो आदमी मतलब सपने देखो पहले तो, जी, सपने देखना बहुत सपने ज़रूरी तो देखना बड़ा जरूरी है, ज़रूरी और फिर सपनों को फॉलो करो। है। जी, प्रैक्टिकल हिसाब से। हाँ, अब वो प्रैक्टिकल देखो क्या आता है, वो प्रैक्टिकल तो होना ही पड़ेगा, वरना मुश्किल ही है। इतनी अड़चनें आएंगी कि उनको प्रैक्टिकली ही सुलझाया जा सकता है, बिना उसके तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। मगर वो व्यक्ति की, हर एक की अपनी अपनी पर्सनैलिटी, अपनी अपनी अपब्रिंगिंग, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी पैशन पर है और मूल्यों पर है। कई लोग प्रैक्टिकल कम होते हैं थोड़े से, सपने फिर भी देखते हैं। हाँ। बल्कि मैं ये, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लोग सपने ज़्यादा देखते हैं थोड़े प्रैक्टिकल कम होते हैं, जी, जी, मगर फिर भी उन सपनों का महत्व तो है, मैं तो ये मानता हूँ। नक्शा नहीं होगा तो मकान कैसे बनेगा? हाँ, एग्जैक्टली। तो उनको फॉलो करना पड़ेगा उनको आप और कहीं ना कहीं ऊपर वाला है और वो आपके सॉल्व होते हैं। आपको रास्ता देर सवेर, किसी को जल्दी मिलता है, आप जितने प्रैक्टिकल हैं उतनी जल्दी आप अपने रास्ते निकाल लेंगे। जी। जितने कम प्रैक्टिकल हैं उतना आपको हो सकता है समय लगे, मगर अल्टीमेटली आपका वो सपने देखना और उन सपनों में विश्वास करना एक बच्चे किसी इनोसेंस के साथ, वो बड़ा ज़रूरी है और वही आपको आगे ले जाता है। अब हम लोग, आप सोचो, मैंने 67 68 में मैं MS वहाँ था कुरुक्षेत्र, आज कितने 40 साल हो गए, पूरे 40 साल वहीं पर नाटक वाटक करते हुए यूनिवर्सिटी में। हमने, हमारे दिमाग में ये कीड़ा बैठा था कि इस लाइन में जाना है, अपने दोस्तों के साथ आ गए। अब